विपक्षियों का यही काम है कि सरकार के कामों की आलोचना कर रहा है। अच्छा। तभी तो विपक्ष चमकेगा ना। एक बात बताइए ना, ये जितना भी एसआईआर सर्वे हुआ बिहार चुनाव से पहले ही क्यों हुआ? बिहार चुनाव से पहले कर करके उनका आरोप यह है कि हमारे जितने भी वोटर्स थे उनका नाम काटने का प्रयास। एक गाना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का बिहार में क्या काम है? क्या दे दिया बिहार को मोदी जी जो बिहार क्या नहीं दिए बिहार को? कहिए ना। बिहार में मेट्रो ट्रेन दिए, उसी मंच पर राहुल गांधी विराजमान थे ना। उनका कहना हम निकल गए थे, मेरा क्या गलती, हम तो मंच से जा चुके थे। राहुल गांधी विराजमान थे, तेजस्वी यादव विराजमान थे। दूसरी पार्टी के मंच पर ऐसा क्यों नहीं होता है? इस वक्त हम बिहार के एक ऐसे क्षेत्र में हैं और एक ऐसे विधानसभा में हैं जिसने इस देश को उसका सर्वप्रथम राष्ट्रपति दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि जीरादेई विधानसभा में इस वक्त हम लोग खड़े हैं और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग इस वक्त के राजनीतिक मंतव्य को किस प्रकार से देख रहे हैं कि अभी जिसकी सरकार है क्या वो दोबारा दोहरानी चाहिए या फिर एक नए बदलाव की आवश्यकता है। जो बदलाव के सामने, बदलाव के रूप में दो बड़े चेहरे इस वक्त सामने आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। इन दोनों की राजनीति कितनी बढ़िया होने वाली है, सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? अनिमेश कुमार सिंह। अनिमेश कुमार जी। क्या कहेंगे सर, किसका सरकार बना रहे हैं इस बार? हम लोग पुनः नीतीश जी को वहीं चाहेंगे क्योंकि रोड लाइट, कानून व्यवस्था, ट्रिपल सी उनके माने शासनकाल में ठीक है। अच्छा, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। सुंदर काम कर रहे हैं। अभी तो रोजगार का पिटारा खोल दिया है ना। रोजगार का पिटारा खोल दिया। हाँ बिल्कुल, हमारे ही पंचायत में पूरा IT का हब सेंटर बनने जा रहा है। काफी अच्छा व्यवस्था है हम लोग के अटवा गाँव में। हाँ। आप कह रहे हैं कि रोजगार का पिटारा खुल गया, उधर विपक्ष कह रहा है कि बताइए इतना पलायन होते चले जा रहा है, नीतीश बाबू कुछ करिए नहीं पा रहे। वो छोड़िए ना, कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है? कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है? फिलहाल स्थिति बहुत अच्छा है। और सबके मन सैलरी में इंक्लूड किया जा रहा है, लगातार अच्छा काम हो रहा है। हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं बीजेपी और एनडीए जो जितनी भी पार्टी मिलकर के एक गुट बनाई हुई है, ठीक है, सामने की तरफ इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन का आरोप है कि ये एनडीए जितने भी काम करती है उसमें वोट चोरी सबसे बड़ा काम है। तो बताइए वोट चोरी हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव था, ठीक है, उसमें वोट चोरी मोदी जी की है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। तो जितना काउंटिंग का वोट था, मोदी जी का जितना वोट काउंटिंग था, उससे अधिक उनके पार्टी के माने उनके पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को मिला ना। तो इसमें क्या ईवीएम था? तब तो वोट चोर हो गए ना। आप अपने सांसद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने वोटर के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, और आप वोट चोरी का आरोप किसी और के ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, तो एक बात बताइए ना, ये जितना भी एसआईआर सर्वे हुआ बिहार चुनाव से पहले ही क्यों हुआ? बिहार चुनाव से पहले कर करके उनका आरोप यह है कि हमारे जितने भी वोटर्स थे उनका नाम काटने का प्रयास। एसआईआर जब नहीं हुआ था उस समय क्या बिहार में माने बीजेपी की एनडीए की स्थिति खराब थी? बताइए, आप बताइए, आपके हिसाब से खराब थी कि नहीं? नहीं, हम लोग तो 40 में 40 जीते थे ना, बिना एसआईआर का। 2019 में हम लोग 40 में 40 जीते थे। अच्छा, हाँ, तो माने आपके हिसाब से क्या सरकारी नहीं? जो अनलीगल है उसको हटना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका इशू बना रहे हैं, कोई इशू बना रहा है तो भाई इलीगल कौन है बताइए? मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है चुन चुन करके, उनका कहना है कि हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। नहीं, जो लीगल मुसलमान है, जो स्थानीय मुसलमान है, स्थानीय लोग जो भी है उनका नाम रहेगा, कहीं नहीं कटने जा रहा है, किसी का नाम नहीं कटने जा रहा है। आप में से किसी का भी नाम नहीं कटा? नहीं, किसी का नाम नहीं कटेगा। अच्छा, जिसका मृत्यु हो गया, क्या बाबा? तो कोई बातें नहीं है। हाँ। जिसका मृत्यु हो गया उसका कोई बातें नहीं है, वो तो कटना ही चाहिए। तो काहे ये लोग इतना घूम करके कह रहा है कि बताइए रैली निकाले हुए हैं, वोट बचाओ अधिकार? कहेंगे वो ऐसा ही कहेंगे वो। उन लोग का वही काम है। अच्छा, विपक्षियों का वही काम है। विपक्षियों का यही काम है कि सरकार के कामों की आलोचना कर रहा है। अच्छा, तभी तो विपक्ष चमकेगा ना। बताइए ना। तो वो देखिए, तेजस्वी हो चाहे राहुल हो, ये जहां भी घूम रहे हैं उनका सुनिए ना, उनका कहना है कि हमारे पीछे लाखों की संख्या में युवा हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं। दिखाई पड़ रहा है, उस समय आ गया है नजदीक, समय नजदीक आ गया है। क्या होगा उस केवल चुनाव होने दीजिए। चुनाव 2005 से पहले सरकार बनेगी। 2005 से पहले जो किसी और गांव में बारात में जाता था, वहीं पे रात में रहना पसंद करता था। अभी 2005 के बाद एक बजे रात में भी मन हुआ कि हम घर जाएंगे बारात से, लोग बेझिझक बिना डर के घर जाता है, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं। आप जंगल राज की बात करें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप जंगल राज कह रहे हैं, विपक्ष महाजंगल राज कह रहा है, आज के समय को कह रहा है कि इस समय तो और महाजंगल राज है। अस्पतालों में घुस करके गोली मार दिया जा रहा है। कहाँ पे मारा गया अस्पताल में घुस? पटना में पारस हॉस्पिटल। पारस हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है, पहला बात जान लीजिए, सुन लीजिए। और देखिए, आपसी द्वंद्व को, आपसी द्वेषता को, आप मेरे भाई हैं और आपसे हमको दुश्मनी है, जाति का दुश्मनी, चाहे जमीनी विवाद जो कुछ भी है, तो क्या उसमें सरकार का क्या दोष है? बताइए।
उसमें सरकार का, हाँ आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, हाँ। अगर आपके खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लगी, हाँ। तब उसमें सरकार का दोष है ना। ठीक बात। तो अब एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल, माने सुशासन का सरकार। हाँ। आप कह रहे हैं सुशासन का सरकार है, विपक्ष कह रहे हैं कि कुशासन का सरकार है। नीतीश कुमार वैसे भी बुढ़ा गए हैं, और उनका दिमाग उतना काम करता नहीं, कहाँ बने रहेंगे? अच्छा, तो बुढ़ा गए हैं तो अभी 3 महीना के अंदर में हाँ। इस तरह का इस तरह का मान ली बिजली फ्री कर दिए। ठीक है, 125 यूनिट बिजली फ्री। हाँ, फिर क्या चाहिए और लगातार पेंशन साथ में बाबा आप पहले बोल दिए पेंशन क्यों ना मिलता है तुम कहेंगे नहीं पेंशन भोगी हैं, पेंशन भोगी है मिलता है पाते हैं, पेंशन? हाँ। कितना मिला है इस बार? 1100 मिला है 1100 मिल गया? मिला है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज ही मिला है। आज ही मिला है। हाँ आज ही उठा के लाए हाजी। नहीं उठा के लाए नहीं है, लेकिन हम खाता में आ गया। अकाउंट में आ गया है। मतलब एकदम खुश है नीतीश कुमार के इस क्यों निर्णय नहीं से। क्यों नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या सर? जदयू के सरकार में जो मर जाता था वो अभी वोट पड़ जाता था। इसमें तो जदयू के अराजक ना बता दो, इन लोग के कहने के हिसाब से जदयू का हम जानते हैं कि राजद का राजद के समय में जो भी मर जाता था वो टोटल वोट गया। ये बोल रहे हैं कि नहीं जदयू के सरकार में, ये बताइए कि अगर हटा रहा है जदयू तो गलती कर रहा है का? मरे हुए लोग को हटा रहा है तो गलती कर रहा है। वो बोलता है कि जदयू के सरकार में था, तो हम जानते हैं आरजेडी के सरकार में सब उसी तरह का था। अब जदयू हटा रहा है तो उन लोग को तकलीफ वगैरह पड़ रही है। बाप रे। अच्छा एक मृत लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटना, नए उचित लोगों है। का नाम जोड़ना, वो- क्या इसी को वोट चोर कहा जाता है? नहीं, ये तो उचित काम तो फिर ठीक है, वोट चोर इसी को कहा जाता है, तो हम लोग मंजूर हैं। मंजूर है। सबसे अच्छा एक चीज, हाँ। सबसे ज्यादा ये राहुल गांधी को मतलब कि ये दिमाग में घुस गया है कि जो वोट चोरी हो रहा है। उनको तो समझ में नहीं है कि कब बकलोल क्या कहेगा क्या कहेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। साफा गप्पू है एकदम में, गप्पू आदमी है। गप्पू है, गप्पू एकदम गप्पू है। अरे वो ना, पप्पू वो कह रहे हैं कि हम काम करके दिखाएंगे बिहार में। 2 नए युवा, एक राहुल गांधी, एक तेजस्वी यादव। उनको तो हम देख रहे हैं कि उनका जिस राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अच्छा, राहुल का युवा है, तब जुआ है, जुआ है। 58 साल की उम्र में लोग युवा अरे तो रहता जुआ है। ने शादी नहीं हुआ तो जुआ है। 58 साल की उम्र में मन युवा है, 58 साल के, ना, 58 उनका यही कहना है कि एक तरफ तेजस्वी यादव युवा, दूसरी तरफ राहुल गांधी, युवाओं की सरकार बनी। युवा के साथ मैंने राहुल गांधी युवा हैं आप। मैंने आपको, आप अभी भी, आप छोड़िए माइक, आप मैंने राहुल गांधी को आप अपने हृदय से बोलिए, युवा मानते हैं? हम नहीं कह रहे, वहाँ के लोग, पार्टी के लोग कह रहे हैं। जिस खुदे राहुल गांधी जब बोले हैं कि जदयू के समय में मरे हुए लोग को मतलब वोट पड़ जाता था, मैंने वही बोले हैं। ये बताइए कि उस समय कोई को सीट उनका निकला था? कोई को सीट निकला था? अभी कोई को निकल रहा है? अभी इस समय में मोदी को छोड़ अभी भी नहीं निकले। अभी भी नहीं निकलेगा कांग्रेस का। मोदी या नीतीश को अरे वो कह रहे हैं बिहार जीत के चल जाएंगे, 200 पार होगा, मोदी को बिहार से भगा देंगे। हाँ तो करने दीजिए। कुंडली में प्रधानमंत्री क्या बनना सर? नहीं है, क्या वो सर? प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनके कुंडली में नहीं लीजिएगा है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के, लेकिन तेजस्वी यादव की कुंडली में तो लिखा है ना मुख्यमंत्री। ये भी नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार का ही देन है कि तेजस्वी यादव का पहचान बना। 2005 में ऐसे विलुप्त हो गए थे लोग। उनका एक सेकंड नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम बनाए हैं। उसके पीछे का कारण 17 महीने की सरकार में 5 लाख से अधिक शिक्षकों का बहाली की है। तो क्या उप मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है। जब तक मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर नहीं होगा तो सहयोगी उसका और मंत्री क्या कर सकता है जी? कौन पावर है उनको? जब तक नीतीश जी कोई काम नहीं करेंगे तो क्या सम्राट चौधरी कर सकते हैं? क्या विजय कुमार सिन्हा कुछ कर सकते हैं? तो 17 महीने में क्या दिए? उस सरकार की योजना थी, सरकार दी है, वो नहीं दिए हैं, तेजस्वी यादव नहीं दिए हैं। एक चीज और हमको बताइएगा। बोलिए। एक गाना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का बिहार में क्या काम है? क्या दे दिए बिहार को मोदी जी? जो बिहार क्या नहीं दिए बिहार को? कहिए ना। बिहार में मेट्रो ट्रेन दिए, हाँ, वंदे भारत दिए, और क्या चाहिए? किसानों को साल में 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि। अब क्या चाहिए बोलिए? और प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं, सड़क का जाल बिछा दिए हैं। अब क्या चाहिए जी? तो माने ये सब मोदी का देन है। मोदी लग रहा है बिहार में, दम लग रहा है। हाँ। आने वाले दिन में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, कितना हो कोई कुछ भी कर ले, कितना हो कोई कुछ भी कर ले। अच्छा, एक बात बताइए, पहले
पहले यूपीए की सरकार थी, उस समय इंडिया नाम नहीं था। 2014 से पहले इंडी गठबंधन नाम नहीं था उस समय पे, यूपीए हुआ। हाँ यूपीए का उस समय ये लोग मनमोहन सिंह उस समय मैंने प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लाल किला से बुलेट प्रूफ शीशा में खड़ा होकर के भाषण देते थे। ठीक बात। पाकिस्तान से उनसे बात करने का समय नहीं था। आज अमेरिका माफी मांग रहा है, मांग रहा है ना, डोनाल्ड ट्रम्प झुका दिया। हाँ बताइए अब इससे बड़ा क्या चाहिए। 3 शक्तियाँ 2028 के बाद 28 के बाद हम लोग डॉलर को फाइनल निष्क्रिय कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम होने वाला है, डॉलर गायब कर देंगे। हाँ एकदम गायब होने वाला है। भरोसा है जी आप? जी एकदम है। रुपया चलेगा मेरा। भारत का प्रधानमंत्री जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, दुनिया की सारी ताकत को झुका दे रहा है। यहाँ पर मोदी छोड़ करके दूसरा कोई नाम नहीं है। जिसे कहा गया हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात तो मेरी अनोखी हवा हूँ। अच्छा। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। कौन है ये बसंती हवा? मोदी, मोदी जी, मोदी मोदी जी? सिर्फ मोदी जी, दूसरा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग प्रधानमंत्री के इतने चहेते हैं, आप लोगों से मेरा एक सवाल है। प्रधानमंत्री की माता जी को आप ही के बिहार में खड़े होकर के दरभंगा में गाली दी जाती है, क्या कहेंगे इस पर? बताइए, क्या ये उचित लगा कहीं? एक भारत के प्रधानमंत्री, हाँ। प्रधानमंत्री किसी दल का नेता नहीं होता है। ठीक बात। वो आपके भी और है, मेरे भी है। जी हाँ। वो सभी लोगों के हैं। हाँ। दूसरी बात यह है हाँ। कि मोदी जी की माता को गाली नहीं दिया गया, अच्छा। पूरे भारतवासियों के माँ को गाली दिया गया। पूरे भारत की माताओं को हाँ। गाली दिया गया। और उसी मंच पर राहुल गांधी विराजमान थे। ना उनका कहना हम निकल गए थे, मेरा क्या गलती, हम तो मंच से जा चुके थे। राहुल गांधी विराजमान थे, हाँ। तेजस्वी यादव विराजमान थे। हाँ। दूसरी पार्टी के मंच पर ऐसा क्यों नहीं होता है? हाँ। अदर पार्टी तो है, अच्छा। मान लीजिए कि जन सुराज है, हाँ। तो उसके मंच पर ये सब अपशब्द क्यों नहीं सुना जाता है? हाँ। क्यों इन्हीं के लोगों के मंच पर सुनाई दिया? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने तो बोल दिया ये गलत है, ठीक है। प्रियंका गांधी खड़े होकर के, जब आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से अश्रु बहा जब उनकी माताजी को गाली दिया गया, प्रियंका गांधी कहती हैं कि भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो अपने दुखों पे ज्यादा रोता है, जनता के दुखों पे कम रोता है। उनके माता जी को गाली दिया गया तो भारत की नारी शक्ति को गाली दिया गया है। क्या करेगी इस बार की नारी शक्ति? नारी शक्ति दिखा देगी इस बार, दिखा दिया दिखा देगी। हाँ? नारी शक्ति दिखा देगी। अच्छा। आपसे बता रहे हैं। सर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि अब की बार भी नीतीश की सरकार बने। नीतीश की? बिल्कुल का नीतीश है? की। इंडिया गठबंधन की सरकार अच्छा काम किए हैं, हाँ। बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ। इस बार भी नीतीश की ही सरकार बनेगी। अब प्रधानमंत्री जी की माताजी को जो गाली दिया गया उस पे क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री की माता जी को गाली ऊपर से मॉक कर रही है प्रियंका गांधी खड़े होकर के, ना माफी रहती हैं। हाँ। प्रियंका गांधी ऐसे ही बोलती रहती हैं। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया, यानी कि सबकी माता को गाली दिया गया। कहाँ जा रहे हैं, बात करिए ना। हाँ। समझ गए? सबकी माताजी। हाँ बिल्कुल। यहाँ की क्या गाली जो लोग दिए है ना, यहाँ की पब्लिक खुद सुधार कर लेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा सुधार में? अरे सुधार क्या, जो मतलब पूरा उनकी माता का गाली, तो सबको माता का गाली हुआ। हाँ। तो पब्लिक खुद समझ जाएगी। इस समय इलेक्शन जब हो रहा है ना, होने के बाद रिजल्ट जब आएगा तो पता चल जाएगा। आप में से कोई एमके स्टालिन को जानता है क्या? एमके स्टालिन, एमके स्टालिन। हाँ हाँ, वो तमिलनाडु से यहाँ पर उनको बिहार में बुलाया गया, उनका पटका डाल करके स्वागत किया गया राहुल गांधी के। उचित लगा? इसीलिए ना ये लोग इंडी गठबंधन के लोग एमके स्टालिन को बुला करके अपनी राजनीतिक जीवन को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। श्रद्धांजलि दे चुके। हाँ अच्छा। बिल्कुल सही बात है इसमें। अच्छा, जो बिहारी को काहे- पटक पटक के मारता है, जो बिहारी को बेइज्जत करता है, उसको आप बिहार में बुला करके बिहारी उनके बेटे का स्टेटमेंट है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनातन धर्म का समूल नाश कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा? उनको बुला रहे हैं राहुल गांधी, यहाँ स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे है ही है कि बुलाएंगे ना। क्यों बुलाएंगे दूसरे स्टेट से? भीड़ जुटाने के लिए उनको बुलाए थे, लेकिन भीड़ नहीं जुटी। क्या सर? भीड़ जुटाने के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन भीड़ के उनका गलत मैसेज गया। कैसे मैसेज गलत दिया? देखिए लाखों के लाखों में बाइक वाला सब खड़ा है। 500 रुपया दिया जाएगा तो कोई नहीं जाएगा जी। 500 रुपए? हाँ हाँ। राहुल क्या गांधी जो है हाँ। भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं? भारतीय नहीं है। तो वो जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। हाँ, तो भारतीय खून उसके शरीर में नहीं है। एक मिनट बस खत्म कर रहे हैं। हाँ। उनके खानदान की कोई गारंटी है हाँ। अरे इधर कि माँ कोई दूसरे, माँ दूसरी है, हाँ। पिताजी दूसरे थे हाँ। और दादाजी दूसरे थे, हाँ।
किस गोत्र से आते हैं, किस परवर से आते हैं, किस समाज से आते हैं। ब्राह्मण है, कोट के ऊपर जनेऊ डालते हैं नहीं वो। नहीं नहीं, बनावटी ब्राह्मण होने से होगा। तब उनसे बताना था कि किस गोत्र से आते हैं, किस परवर से आते हैं, हाँ। क्या शिखा सूत्र है, वो ब्राह्मण है तो बता दे हमको। राहुल गांधी इलेक्शन के टाइम में सब चीज बन जाते हैं। हाँ, XYZ सब कुछ बन तेजस्वी जाते यादव हीर हाँ। और राहुल यादव रांझा, हाँ। ये बिहार से पतन हो रहा है इन लोग का। हीर और रांझा गायब हो जाएंगे, माने तेजस्वी राहुल तो- एकदम दोनों के दोनों गायब बा- इसमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आपने देखा कि इस विधानसभा के लोगों का क्या रुख है, थोड़ा रोस्टिंग मोड में ये वाली वीडियो हुई। बाकी आपकी इसी की राय क्या है इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।